से संबंधित जो भी डेटा वगैरह होगा उसको यूज किया जाएगा। मतलब जो श्रमिक रोजगार आय की तलाश में दूसरी जगहों पर जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उन सबकी हेल्प हो सके, इससे संबंधित डेटा होगा श्रम शक्ति इसका पोर्टल। और गोवा में एक आदिवासी प्रवासन प्रकोष्ठ, एक आदिवासी संग्रहालय और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका जिसका नाम है श्रम साथी का भी शुभारंभ किया गया। प्रवासी श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से एक समर्पित प्रवासन प्रकोष्ठ स्थापित करने वाला गोवा भारत का पहला गंतव्य राज्य बनने जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नवोन्मेष पोर्टल मतलब इनोवेशन पोर्टल, ये जो है प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के द्वारा विकसित किया गया पोर्टल है, ठीक है। क्या होगा इस पोर्टल से, बताइए क्या होगा इस पोर्टल से, पढ़ के बताओगे। राष्ट्र को समर्पित किया गया इसकी राष्ट्रीय नवोन्मेषण पोर्टल पर वर्तमान में इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य को कवर करते हुए देश के आम लोगों के लगभग मतलब इस क्षेत्र में आम लोगों ने जितनी भी इनोवेटिव चीजें की हैं उन इनोवेटिव चीजों का डेटा इसमें होगा, पूरा ब्यौरा इसमें होगा। ये है नवोन्मेष पोर्टल। आप जो भी इनोवेटिव काम कर रहे हैं आपका नाम इसमें देखा जाएगा, आम लोगों के लिए ही है ये, ठीक है। ये है हमारे 1.15 लाख नवाचार नियामक अनुपालन पोर्टल, रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल, ये जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। क्या उद्देश्य है, नियामकीय अनुपालन को कम करने के लिए नागरिकों, उद्योगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में काम करेगा। ये पोर्टल केंद्रीय और राज्य स्तर के सभी अनुपालनों के लिए अपनी तरह का पहला केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी है, ठीक है। जो कुछ नियम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये किस चीज के लिए बनाया गया है, उद्योग में जो उद्योग वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ नियम कानून वगैरह होंगे, उनको रेगुलेट ठीक तरीके से किया जा सके और उनको लिबरल बनाया जा सके, है ना, आसान बनाया जा सके, जिससे कि जो रोजगार या उद्योग शुरू करने वाले लोग हैं उनके उन्मुख हो, उनको जो है ज़्यादा, उनके लिए ज़्यादा जटिल ना हो। इस तरह के नियामक की व्यवस्था होगी। नियामक मतलब एक तरह से रेगुलेट करना, कंट्रोल करने वाली चीज़ें जो होती हैं, नियम की तरह ही होते हैं नियम, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी लॉन्च की गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 जनवरी 2021 को भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया। ये ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है और ये जनवरी से 11 भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा। इस ऐप से क्या होगा, हर साल एक नए कैलेंडर की जो आवश्यकता है वो खत्म हो जाएगी। डिजिटल कैलेंडर लॉन्च किया गया। ये ऐप हर महीने एक विषय वस्तु और एक संदेश लिए हुए होगा और एक प्रसिद्ध भारतीय हस्ती की जानकारी देगा। ऐप को ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अब है हेलो वोटर्स, निर्वाचन आयोग का एक वेब रेडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हेलो वोटर्स 25 जनवरी 2019 को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया। हेलो वोटर्स ईसीआई रेडियो हेलो वोटर्स, ठीक। और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है 2020-21 के लिए। निर्वाचन आयोग का वेब रेडियो हेलो वोटर्स ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा है जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को प्रसारित करेगा। यह भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर एक लिंक के माध्यम से उपलब्ध होगा। जैसे कि क्वेश्चन आते रहते हैं मेंस में कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार में क्या क्या कदम उठाए हैं, तो हेलो वोटर्स शुरू किया है, ये भी हम लिख सकते हैं। रेडियो हेलो वोटर्स के हाँ तभी आ गए लोगों की जागरूकता, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। हेलो वोटर्स के कार्यक्रम की शैली लोकप्रिय एफएम रेडियो सेवाओं की तरह ही होगी। ये देश भर में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में गीत, नाटक, परिचर्चा, स्पॉट, चुनाव संबंधी खबरों की जानकारी लोगों को देगा। ये है इंडिया साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े देश के OTT
ओवर द टॉप चैनल इंडिया साइंस ने 15 जनवरी 2021 को सफलतापूर्वक अपना वर्ष पूरा कर लिया। ओटीटी कौन बताएगा क्या होता है? कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो तब। इसको मतलब सरकार बंद भी कर रही है। देखो जो छोटे लेवल पर लोग मूवी वगैरह बनाते हैं, छोटे लेवल पर लोकल लेवल पर उन मूवीज को प्रसारित करने का ये प्लेटफॉर्म है ओटीटी, इसी को बोलते हैं ओवर द प्लेटफॉर्म। और दूसरी चीज़ें जो सेंसरशिप के नियम लागू होते हैं जो सिनेमा वगैरह पे, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं लागू होती हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इसमें मतलब कुछ क्या कहते हैं जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए उस तरह की चीज़ें भी होती हैं, इसलिए जो है इसको रेगुलेशन करने की बात चल रही है सरकार के लिए, ठीक है। अभी हाँ ऐसा कुछ है नहीं रेगुलेटर्स इसके लिए कुछ नहीं। तो मोबाइल फ़ोन पर इंडिया साइंस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। रिलायंस जियो पर ये जियो टीवी, जियो एसटीवी, जियो चैट के जरिए उपलब्ध है। कौन? इंडिया साइंस। इंडिया साइंस एक चैनल है, ओटीटी चैनल। इंडिया साइंस क्या है? क्वेश्चन आएगा इंडिया साइंस क्या है? एक कार्यक्रम है या कुछ भी लिखते हैं, एक सम्मेलन हुआ, क्या है ये? एक चैनल है, ओटीटी चैनल है। छोटी इलायची के लिए क्रेता विक्रेता बैठक, छोटी इलायची की क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया मसाला बोर्ड ने। मसाला बोर्ड हमेशा से छोटी इलायची से संबंधित पक्षों का आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में समर्थन करता रहा है, ठीक है। मसालों की रानी, छोटी इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। यह अपनी मनमोहक सुगंध और स्वाद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। देश में केरल छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इसका उत्पादन होता है, ठीक है। इलायची के उत्पादन से संबंधित है ना कुछ द्वीप पड़े थे पहले तो बताइए कहाँ पड़े थे, कौन से महाद्वीप? भारत में जंजीबार माफिया पड़े थे। कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़े थे। हिंद महासागर की तरफ ठीक हमारे पड़े थे ईस्ट का, ये साइड। पेम्बा जंजीबार ये लौंग उत्पादन के हाँ लौंग के नाम से विचलित है। हाँ कहाँ? अफ्रीका में। केवड़िया के साथ रेल कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से केवड़िया में ही है क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों नाम रखा गया इसको? इसका नाम सरदार पटेल ने जो है एकीकरण की व्यवस्था को एकीकृत किया था। सभी मतलब छोटे देसी रियासतें थी। कितनी देसी रियासतें थी? 565 देसी रियासतें थी लगभग, ये 565। उनको एकीकरण करने का काम इन्होंने ही किया था पटेल साहब ने, इसीलिए इसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। और जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाए। ये ट्रेन कौन कौन सी है? कई सारी ट्रेनें हैं। यहीं पर वो भी चला है पानी वाला दरिया पिछला और सी प्लेन में चला गया। सी प्लेन देखो, जो नाम का कबूतर इंपॉर्टेंट है, देखो इसको। जो नाम का कबूतर उस वक्त बहुत चर्चित हुआ जब मेलबर्न में अमेरिकी पहचान का टैग पहने से देखा गया। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने जो नामक कबूतर को संयुक्त राज्य अमेरिका से देश में प्रवेश करने के संदेह में जैव सुरक्षा जोखिम के रूप में घोषित कर मार डालने का फैसला किया था। हालांकि बाद में अधिकारियों को इस टैग पर शक हुआ और पाया कि यह स्थानीय ही है और इसे जैव सुरक्षा का खतरा नहीं है। देश के बाहर का कोई भी पक्षी जैव विविधता जोखिम है क्योंकि यह रोग वाहक हो सकता है ना, जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा, न्यू कैसल रोग, कबूतर पैरामिक्सोवायरस टाइप 1, एवियन पैरामिक्सोवायरस टाइप 3, सब चीज़ों का संक्रमण लेके आ जाए दूसरे पक्षी वगैरह हो सकता है, इसलिए। और वाकल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आंध्र प्रदेश में कुर्नूल शहर के बाहरी इलाके में और वाकल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सार्वजनिक उपयोग के लिए एयरडोल लाइसेंस प्रदान किए। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर में ग्रीनफील्ड। अभी ग्रीनफील्ड बहुत सारे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। क्या होते हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे? पहले बताइए एक्सप्रेस वे क्या होते हैं? एक्सप्रेस वे क्या होते हैं बताओ? बड़े बड़े वाहन स्पीड में चलते हैं, छोटे वाहन चलते हैं। जो हाईवे रोड बाहर को जल्दी शीघ्र पहुंचाने के लिए रेल का जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ से
एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस मतलब तेज, ऐसा रास्ता ऐसे तेजी से जाया जा सके। जो नॉर्मल रास्ते होते हैं या हाँ, जो नॉर्मल रास्ते होते हैं यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी रेड लाइट वगैरह लगी होती हैं, स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक्सप्रेस वे पर जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको नहीं देखने मिलेंगी। बहुत कुछ डेफिनेट चीज़ें होंगी जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं निश्चित दरों को लेके। हाँ, एक्सीडेंट वहाँ पे ज़्यादा हो गई क्योंकि स्पीड वहाँ पे ज़्यादा रहती है, तो ये क्या होते हैं एक्सप्रेस वे। अब ग्रीन फील्ड क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक्सप्रेस में उसमें स्पीड निर्धारित होती है कि 120 से नीचे नहीं चलेंगे और हाईवे में 100 से नीचे नहीं चलेंगे। ऐसा तो नहीं। नहीं सर, लिखा नहीं होता है। ना क्या होता है, ये होता है, ये होता है, क्योंकि इतने से नीचे अगर बुलाए तो पीछे तो ठोकेगा। सही बात है, नहीं होता तो है इसलिए लिखता। चलो देख लेना तुम्हारा एक्सप्रेस वे है। जो नाम को क्या था वो बताता हुआ अमेरिकन देखा गया गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेशी सशस्त्र बलों की टुकड़ी। अच्छा, बांग्लादेशी सशस्त्र बलों ने भी जो हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस हुआ था उस परेड में हिस्सा लिया। इसमें बांग्लादेश की सशस्त्र सेना के 122 सदस्यीय सशस्त्र बलों में भाग लिया। बांग्लादेश सशस्त्र बलों के दल में बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के सैनिक शामिल थे। और ऐसा क्यों हुआ था? 1977 में बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध में लड़े थे। भारत के इतिहास में केवल ये तीसरी बार है जब किसी विदेशी सैन्य टुकड़ी को दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इससे पहले फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य टुकड़ियों ने हिस्सा लिया है। मतलब इसका ये हुआ कि बांग्लादेश ने पहली बार हिस्सा लिया था, है ना? सर संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है सर, अमीरात, यूएई। अच्छा, अमेरिका बोलते हैं, मैंने सॉरी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। ऊर्जा दक्षता के लिए उपाय। विदेश मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मिलकर 11 जनवरी 2021 को 30वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह के दौरान एयर कंप्रेसर और यूएचडी टीवी के लिए स्टार लेवलिंग कार्यक्रम शुरू किया है। विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मिलकर स्टार लेवलिंग कार्यक्रम शुरू किया है। एयर कंप्रेसर और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्वैच्छिक आधार पर मानक और लेवलिंग कार्यक्रम को शुरू किया गया। ठीक है, ठीक है। फिर है साथी पोर्टल। इस अवसर पर राज्य स्तर की गतिविधियों के लिए राज्य नामित एजेंसी के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है, साथी पोर्टल। राज्य स्तर की जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए राज्य नामित एजेंसी के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। साथी की फुल फॉर्म है स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। अच्छा, ऊर्जा दक्षता पर वार्षिक लक्ष्य तय किया हुआ राज्यों ने और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है, उसके लिए पोर्टल बनाया गया है साथी। उस पर अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे राज्य। आगे बात फुल फॉर्म लिख लीजिए। फुल फॉर्म आपके पास है नहीं? वैसे फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता है नहीं, मतलब ये फुल फॉर्म आएगी नहीं। फुल फॉर्म कहीं क्योंकि साथी नाम के 2-3 पोर्टल दोनों ऑप्शन एक में नहीं है। ऊर्जा दक्षता पर राज्यों ने जो वार्षिक लक्ष्य तय किया है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है, इससे संबंधित जानकारी मिलेगी इस पोर्टल पर। इसका नाम है साथी, बस इतना याद रखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रित हैदराबाद क्लस्टर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रित हैदराबाद क्लस्टर को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक उद्यम को प्रोत्साहित करना और सामूहिक प्रदर्शन के प्रति व्यक्तिगत संस्थागत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ठीक है, आई बात समझ में कुछ? वैज्ञानिक उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हैदराबाद में क्लस्टर लॉन्च किया गया। बस इतना है। भारतीय रेल का स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम कोणीय रूट। भारतीय रेल ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम कोणीय रूट मतलब GQ GV रूट। GV मतलब गोल्डन कार्डियल क्या बोलते हैं? हाँ वही है, ठीक है। कॉरिडोर कॉरिडोर होता है।
क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना, चतुर्भुज वही। और जीडी रूट में 1612 किलोमीटर में से 1280 किलोमीटर लंबाई के लिए अधिकतम गति उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। अच्छा, इसमें स्वर्ण चतुर्थ नहीं, वो नहीं है, ये भारतीय रेलवे का है, वो तो उसका है, रोड वाला होता है, वो रोड वाला होता है, इसमें नहीं होता है सब कुछ। ये विजयवाड़ा दुब्बारा खंड को छोड़कर ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जंगली बिल्ली कैराकल, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने जंगली बिल्ली कैराकल को केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव निवास स्थलों का विकास के तहत वित्तीय सहायता के साथ संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल किया है। इसको कैराकल को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, और राष्ट्रीय वन्यजीव को बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? इलेवन वाला क्या था? 11 के तहत तो समितियों का गठन किया गया था, ये वो है। कैराकल कहाँ मिलती है? ये राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है, ठीक है। फिर है भारतीय मानक ब्यूरो का 74वां स्थापना दिवस। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 74वां स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर इन्होंने खिलौना परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने 3 प्रयोगशालाओं में तैयार किया है, ठीक है। मतलब इसका 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1986 के संसद में एक अधिनियम के माध्यम से यह अस्तित्व में आया था। कौन? भारतीय मानक ब्यूरो 1987 को अस्तित्व में आया था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, भारतीय मानक संस्थान के नाम से। हाँ, जो उत्पाद होते हैं उत्पाद जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मानक तय करना, ठीक है, उनकी गुणवत्ता का प्रमाणित करना और उनको चिन्हित करना, ये इसका काम होता है। 3 अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3 अवसंरचना परियोजना के निर्माण के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। वो कहाँ बनेंगे? एक तो आंध्र प्रदेश में बनेगा कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, कर्नाटक में बनेगा तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश में 3883 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ग्रेटर नोएडा में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किया जाएगा। चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, कर्नाटक में तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र को स्वीकृति दी गई। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र, कर्नाटक में, जिसे मैच करने के लिए आया, तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है ना, कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भारतीय सेना में स्वदेशी सेतु प्रणाली का प्रतिष्ठापन, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोटा। आप देख लेते हैं कुछ बुक्स किसने लिखी। मेकिंग ऑफ ए जनरल, ये है कि हिमालयन, एक इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट नीचे वाली। हॉप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने और सम्राट हल्दर ने, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। होप ऑन रस्किन बॉन्ड की बुक है। फिर है इंडिया 71 अ जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये आज कौशिक की पुस्तक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बिग बिलियन स्टार्टअप, ये तो है इंपॉर्टेंट, बिग बिलियन स्टार्टअप इंपॉर्टेंट है, मिहिर दलाल की बुक है। पीस ऑफ वॉर, फिर है कमला हैरिस, इंपॉर्टेंट बुक है। द अमेरिकन स्टोरी दैट बिगन ऑन इंडिया शोर, हंसा मखीजानी जैन, हो सकता है आपका एग्जाम में रखी मिल जाए कमला हैरिस बुक, मिलेंगे जरूर। कमला हैरिस, हंसा मखीजानी जैन, सवाल भी मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन लीक कर दिया है। द मेकिंग ऑफ आधार, कौन सा नंबर है? कमला हैरिस। द मेकिंग ऑफ आधार, ये राम सेवक शर्मा की पुस्तक है, ठीक है। इसमें ये 1 2 3 4 5 पुस्तक मुझे लगी इंपॉर्टेंट है। होप ऑन, इंडिया 71, बिग बिलियन स्टार्टअप, कमला हैरिस, द मेकिंग ऑफ आधार, राम सेवक शर्मा की है, ठीक है। बाकी भी पढ़ लें, मैं तो बताऊँ नहीं सर, जिस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दो करके वो याद भी हो जाती है।
ये सारी पुस्तकें आप सब लोगों से पूछी जाएंगी कल को। हाँ, और कल को अगर कोई याद करके नहीं आया ना फिर देखो। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, ये देखिए। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र सेना निवृत्ति सैनिक दिवस। 14 जनवरी सशस्त्र ये इम्पोर्टेंट नहीं, 15 जनवरी सैनिक दिवस ये इम्पोर्टेंट नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। 24 जनवरी क्या क्या चीजें होती है? बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और हमारे यहाँ शिक्षा दिवस हमारे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? शिक्षा दिवस मतलब होता है नंबर 10 क्या शिक्षक हाँ शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस बाद में मनाया जाता है। चलो हम देख लीजिए। अच्छा अब ये देख लीजिए 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसका थीम इंपॉर्टेंट है देश की बेटी। 25 जनवरी मतदाता दिवस, मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। 11 हेलो वोटर्स। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये पूछा गया था। ठीक है। और गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है कौन से नंबर का मनाया गया था इस बार? 72 में मनाया गया था। ठीक है। अगला इतवार के दिन ये अब ये देखिए इसमें जो है कुछ आगे वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। ये देखो पढ़ लिया जाए सब लोग को। ठीक है, ये पढ़ना है। और ये वाला जो पत्र पत्रिका में संपादित किया जाए तो आप लोग खुद पढ़ेंगे। सर ये वाला संक्षेप में तैयार करेंगे। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन से पेज नंबर? वन लाइनर भी पढ़ लेंगे, इसे खोल लेंगे। क्वेश्चन देखिए आज ये क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन आज का एग्जाम में। अच्छा न्यायमूर्ति हिमा कोहली को किस उच्च न्यायालय की पहले तेलंगाना टीका और प्रतिरक्षा के लिए गावी पोर्टल कब लॉन्च किया गया? नहीं, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत लग रहा है। 2000 भी नहीं, 2002 है। 2000 इसमें आंसर दिया गया 2002 है। देखो गावी पोर्टल ये बीटेक में शुरू किया गया था। गावी पोर्टल ये पिछले साल चर्चा में था। आरोप सैफुद्दीन को दिया गया डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 किस श्रेणी के तहत? महामारी 2000 जूरी की पसंद, बहुत सारे वो किए गए थे ना, उत्तम व्यास जूरी ने पसंद किया था इसको, जूरी की वहाँ पे। और डिजिटल इंडिया पुरस्कार किस स्टेट को भी दिया गया है? बिहार। हाल ही में दीपोर बोल कहाँ है? असम। दीपोर बोल असम। राष्ट्रीय ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र गोवा। पंजी। अभी देखो महासागर से संबंधित आंकड़ों के लिए लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन। मैग्नेटो टेल्यूरिक किससे संबंधित है? देखो जिस तरह से हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं ना उसी तरह से क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। जैसे कि गोवा कहाँ पर है, ये कहाँ पर था, डिजिटल ओशन किस तरह किस लिए लॉन्च किया गया, किससे संबंधित है मैग्नेटिक टेल्यूरिक, उसी तरह से लिखे हुए हैं क्वेश्चन। ऐसे ही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बना बना के ही हमें पढ़ना है। ये किससे संबंधित है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, पहले वो कौन गया था, ऐसा याद करोगे ना क्वेश्चन खुद फॉर्म होते हैं। कौन पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट मैच में अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई? ये कौन से देश ने बताया? देख लेना। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति है वो ये बिलीवर लाइन है। क्या नाम है? कैराकल। कहाँ है? गुजरात में। भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की है। देखो उसका क्या? ऑस्ट्रेलिया। सेपी की शुरुआत दावोस में की गई थी। कौन से सन में? 17 में। कितना पढ़ा था इसके बाद? जम्मू कश्मीर में जब परियोजना चलाई जाएगी कब तक स्वीकृत की जाएगी? 2027 में। देखो हम लोगों ने इतने बड़े आर्टिकल में केवल यही लाइन अंडरलाइन की थी और यही क्वेश्चन है। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी
ये हमने पढ़ा नहीं क्या? नहीं, ये अलग क्वेश्चन था, इसमें था नहीं है। नहीं, इसी में से सही नहीं होगा। अच्छा, किस टाइप का रीजन लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश। नीम निकाला गया। कहाँ जन्म हुआ? निकारागुआ। किस स्थान पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रित क्लस्टर लॉन्च किया गया? अभी पढ़ाने से पहले हैदराबाद। विश्व हिंदी दिवस अभी पढ़ा। कायाकल्प की शुरुआत कब शुरू हुई थी? कायाकल्प 16 में। कायाकल्प नहीं, तो स्वच्छता से संबंधित, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश हैं उसके लिए 15 ठीक है। टेस्ला ने भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास इकाई और एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए बेंगलुरु में किस नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में पंजीकरण कराया है? टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। मोनपा का संबंध किस राज्य से है? भारत वियतनाम रक्षा संबंध को शुरू किया गया। ये संवाद का कौन सा संस्करण था? 13वां था। यूरोपीय संघ ने प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन नाम की परियोजना शुरू की थी। ये 2018 में की थी क्या? नहीं, 17 में की। हाँ, 17। और ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा कितने करोड़ रुपए शुरू की गई थी? 1000 करोड़। 1000 करोड़। 1000 करोड़ था। अमेरिकी सेना के वो था वो स्टार्टअप वेंचर पूर्वोत्तर भाग में 100 करोड़ वाला। पहले मुख्य सूचना अधिकारी राज अय्यर। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 140वां कौन सा स्थापना दिवस? स्थापना कब हुई थी? देखो, मेलनोन बैंक किस वर्ष बनाया गया? 1984। हाँ, लिखा था 84। उस दिन में 84 बताया, यहाँ भी 84 बताया। नहीं सर, उसमें 84 लिख ही गया, अभी भी लिखा है सर। उसमें तो 88 लिखा था, काट के 84 कर दिया आपने। दिमाग में बुक में ही 88 लिखा हुआ है। नहीं, हमने ऊपर जैसे लिख लिया अच्छा, तो वो 84 भीड़ में जो है ज्यादा लोग बोल दिए, उसी से हमें पता नहीं 88 का 84। देखो, पहली बार अपनी तरह की पहल में कलाकारों को अपने शिल्प का प्रदर्शन करने के अवसर प्रदान करने के लिए इस राज्य प्रदेश ने स्ट्रीट थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है। हाँ? तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऐसा लगा मतलब हमने इस तरह से नहीं पढ़े, वरना बाकी क्वेश्चन हमने इसी तरह से पढ़े जिस तरह से क्वेश्चन ध्यान में दिए। एक बांधवगढ़ वाला लगा मुझे और एक मुझे लगा 25वां क्वेश्चन 20 थोड़ा रह गया। तो गलती की इसको जो है कल टेस्ट करवा लिया तो बढ़ गया बिना बताया। तो सर इसी कौन बनाएगा वो पेपर? उसकी फोटो स्टेट करा लेंगे। लिखोगे कि फोटो स्टेट करा लेंगे। ठीक है, वीडियो बना के सब कुछ करना। हाँ, मेरे बनाया सब मोबाइल पे सेव करो। ठीक कौन सा वाला? अच्छा, वो नहीं, वो रह गया। हाँ, बजट वाला पोर्शन रह गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ बजट में यहाँ से ना पढ़ाएं, मैं बजट के जो है कुछ नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से तैयार करेंगे। इसमें जो बहुत ज़्यादा फैक्टर दिए हुए हैं और इसको पहले छांटना पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। सारी चीज़ें हमको करनी है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं इसको पढ़ लेता हूँ पहले, ठीक है। उसका संक्षेप में क्या होगा वो बस समझा देंगे, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, टाइम खराब हो जाएगा। तो सर वो जो जीके फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो देख लो, टाइम है आपको ना कितना हो जाएगा? कैमरे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सब ऐसा करते हैं सर, अगर आप कभी भी हो सकता है कि कोई होगा 10-5 मिनट सर अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए तो एक से दो चर्चा पढ़वा के। ठीक है। और क्या पढ़ना था? हाँ, अच्छा ही पढ़ लेते हैं। हाँ, जो जीके फैक्ट है करंट अफेयर्स